नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और 11 प्राइम में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी खबर कर। देखिए, महाभारत थमने का इस पर नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष योजना की तारीफ में कसीदे पड़ रहा है तो विपक्ष चुनावी योजना बता रहा है। सियासत से अलग एक और तस्वीर भी आज देखने को मिली है, जहां मैया योजना का फॉर्म जमीन पर फेंका मिला है। रिपोर्ट पहले देखिए। मुख्यमंत्री मैया योजना पर जारी है सियासत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने योजना पर उठाया सवाल। महिलाओं के लिए मुसीबत है मैया योजना अन्नपूर्णा। चुनावी झुंझुना है मुख्यमंत्री मैया योजना। सुदेश। झारखंड के लोगों को ठग रही सरकार, बाबूलाल। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने की योजना की तारीफ। महिलाओं के लिए वरदान है मैया योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष योजना की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा। 37 लाख से ज्यादा महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी हैं। 21 साल से ऊपर के लोगों के महिलाओं के लिए जो स्कीम निकाली है काफ़ी दिखाया उन्हें। 37 लाख लोगों का अभी तक डिजिटाइजेशन हुआ है महिलाओं का। यहाँ तक कि इसका अच्छा रुझान है कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्से ले। तो इसी महीने के आखिर में उनको जो भी डिजिटाइजेशन कंप्लीट हुआ है उनको अपना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1000 के लिए महिलाओं को कतार में खड़ा कर दिया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है। योजना का लाभ दिसंबर से मिलेगा, लेकिन फॉर्म अभी से भरवा रही है। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी योजना पर सवाल उठाया है। में लिखता है दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। ये मैंने नहीं देखा, उनका फॉर्म है। अभी से वो लोगों को ठग रहा है। हो सके आज हमने आप सबके सामने ये फॉर्म की लिखा हुआ शब्द को दोहरा रहा हूं तो शायद एक आध महीना वो कुछ टका दे दे, क्योंकि इनकी आदत ही वही है इनकी। चुनाव के समय मैया लोगों को परेशान करने वाली एक योजना लाई और उसके तहत लोगों को खाली परेशान किया जाता है। यानी कि कोई इनके झांसे में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 4.5 वर्ष तक सिर्फ ये लूटने का काम, राज्य को बर्बाद करने का काम, बदनाम करने का काम इस सरकार में ईमानदारी रहता तो बजट में ये प्रतिलक्षित होता कि भाई मैं बजट में लेके आ रहा हूं योजना को। पूरे बजट में इनको लेकर कहीं पर कोई फंड डिक्लेयर नहीं है। 1 महीना के बाद चुनाव होना है, 1 महीना पहले फॉर्म भरा रहे हैं। ऐसी योजनाओं का नाम अगर चुनावी योजना ना कहें तो क्या कहें, ये बता दीजिए। धनबाद में मुख्यमंत्री मैया योजना का हाल। जमीन पर फेंके मिले मैया योजना के फॉर्म। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का धरातल पर क्या हाल है, उसकी एक बानगी धनबाद में देखने को मिली। तेलीपाड़ा विवाह भवन में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन काफी संख्या में जमीन पर फेंके मिले। कई महिलाओं ने अपने अपने आवेदन फॉर्म ढूंढ कर निकाला और फिर काउंटर पर जमा कराया। आक्रोशित महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई है। जाइए घर, फोन जाएगा और फोन नहीं गया तो हम लोग देखने आए। आज देख रहे तो सब फेंका हुआ है, मिल ही नहीं रहा। आपका फोन मिल रहा है? नहीं मिला, बहुत खोजे हैं। हम लोग का तो नहीं है, पर देख रहे फेंका हुआ मांगे, इसमें सब चीज दिए हुए। अगर किसी के हाथ में पड़ जाएगा तो दिक्कत तो हम लोग का होगा, सरकार का तो नहीं होगा। कुछ भी होगा तो बोलेगा आप लोग अपना देख लीजिए। ये तरीका नहीं है फेंकने के लिए ना। अगर सरकार दिया किस लिए है कि आप लोग भरिए और जमा करिए, तो जमा करेंगे वहाँ तो यहाँ फेंका हुआ रहेगा। ये गलत बात है, ये सब नहीं फेंकना चाहिए था ना। मुख्यमंत्री मैया योजना सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। सत्ता पक्ष को उम्मीद है कि इस योजना से महिला वोटरों के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत होगी, लेकिन तकनीकी समस्या और अधिकारियों की मनमानी से फॉर्म भरने में महिलाओं को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर योजना की हवा निकालने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
तो झारखंड के लोगों को ठग रही सरकार, बाबूलाल मरांडी की ओर से ये बड़ा बयान है। लेकिन देखिए जिस तरीके से जब से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई है, इसको लेकर तमाम परेशानी लोगों को भी झेलने पड़ी और इन सबके बीच अब विपक्ष का भी सवाल सामने आ रहा है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। राजेश, देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जब से शुरुआत हुई और इस सबके बीच से लगातार इस पर बयान सामने आ रहा है, हमेशा से लोगों को परेशानी हो रही है, जिसका एक जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक नतीजा भी निकाला कि अब ऑफलाइन फॉर्म सबमिट किया जाएगा। लेकिन जो आज तस्वीरें सामने आई है, फॉर्म फेंके हुए मिले, जहां महिलाएं आक्रोशित नजर आई है, वहीं विपक्ष के पास भी कई सवाल है इस पूरी योजना को लेकर। बड़ा काम होता है तो कुछ कुछ त्रुटियां तो रही जाती हैं और देखिए काम तो गवर्नमेंट की मशीनरी करती है और गवर्नमेंट की मशीनरी अगर फुल प्रूफ काम करे यानी 100% डिलीवर करे, ऐसी आदर्श व्यवस्था की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। कहीं न कहीं गड़बड़ी होती ही रहती है। आपने देखा होगा कि ये तो एक उदाहरण है, ताज़ा उदाहरण, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि सरकारी योजनाओं में किस प्रकार की गड़बड़ियां होती है। अभी चूंकि सरकार का एक दबाव है, ऊपर मुख्यालय से दबाव है पूरे क्षेत्र में कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक महिलाओं को रजिस्टर्ड किया जाए ताकि उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाए। इसमें हो क्या रहा है, कहीं लापरवाही हो जा रही, कहीं फॉर्म रखा जा रहा है तो वो कहीं बर्बाद हो जा रहा है, इस तरह की चीज़ें भी आई हैं। लेकिन आप पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये छोटी मोटी त्रुटियां बहुत नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हड़बड़ी में ये योजना को लागू करने की जो बेचैनी है सरकार की, वो निश्चित रूप से लोगों को परेशान कर रही है। परेशान इसलिए कर रही है क्योंकि टाइम बहुत कम है और सरकार ने ऑनलाइन इसे किया है, फिर निर्णय लिया गया ऑफलाइन किया जाए, तो ये सारी चीज़ें समस्या उत्पन्न कर रही है। लोग चाहते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए और ख़ासतौर पर जो गरीब महिलाएं हैं वो अपने रोज़मर्रा के काम को छोड़कर, यानी जो काम वो करती हैं, अभी खेती बाड़ी का सीज़न है, उसको छोड़कर वो इस सीमित समय में ये फॉर्म भरना चाहती हैं, लेकिन उन्हें परेशानी हो रही है। कहीं सर्वर डाउन है तो कहीं भीड़ ज़्यादा है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लग जा रहे हैं, फॉर्म भी इधर उधर गड़बड़ा जा रहा है, तो ऐसी शिकायतें मिल रही। लेकिन आप ये जानिए कि इस योजना को लागू करने के लिए सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है और अच्छी तरीके से इसे लागू किया जाए, ये कोशिश हो रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो खामियों को तो दर्शाएगा ही, क्योंकि जब तक खामियां नहीं आएंगी तो सरकार भी उससे सीख नहीं ले सकती है। विपक्ष का काम ही है कि सरकार की योजनाओं में कहीं त्रुटियां हैं, असफलताएं हैं, कमियां हैं तो उसको उजागर करे। एक बड़ी बात जो इसमें देखी जा रही वह यह है कि सरकार ने इस योजना की क्रियान्वयन को लेकर बहुत विलंब किया। विलंब इसलिए किया क्योंकि चुनाव की तिथियां अब नजदीक आ रही हैं। राजेश, देखिए एक बात और है, क्योंकि आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया और साफ तौर पर कहा कि फॉर्म में ये लिखा है कि ये जो राशि है वो दिसंबर महीने के बाद से मिलनी है। तो क्या ये बस चुनावी एक स्टंट है? क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने ये भी कहा कि आज जब ये प्रेस वार्ता उन्होंने कर दी है तो शायद ये 1 महीने पहले से शुरू कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि अब से बस कुछ ही महीने बचे हुए विधानसभा चुनाव को लेकर, तो क्या ये एक चुनावी स्टंट है राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को साधने की कोशिश है? काम मजाक नहीं करती है सरकार, तो काम करती है क्योंकि वह स्टेट के लिए काम करती है, स्टेट वेलफेयर, स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ काम करती है। लेकिन आपने जो कहा फॉर्म की, ये खबर सबसे पहले हमने दिखाई थी कि उसमें साफ तौर पे ये इंगित लिखा हुआ है फॉर्म में कि इसका आर्थिक लाभ दिसंबर 2024 से बैंक खाते में जो आधार से संलग्न होगा उनमें मिलेगा। बात यह भी आ रही है कि ये मैंडेटरी तब होगा दिसंबर के बाद, लेकिन फिलहाल जो है जिनके जो भी आवेदन आएंगे और उनको उनके बैंक खाते में पैसा दे दिया जाएगा। बाद में फिर स्क्रूटनी होगी, जो भी होगी, इसमें कुछ समस्याएं तो आनी जरूरी है, क्योंकि आप देखिएगा भविष्य में इस पर सवाल भी खड़े होंगे कि किस प्रकार से आनंद फानंद में योजनाओं को लागू करने में कई तरह की गड़बड़ी हो गई, फर्जीवाड़ा हो गया, इस तरह की शिकायतें आ सकती हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन जो फॉर्म में लिखा हुआ है उसी को बाबूलाल ने कहा कि देखिए ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 2024 के बाद
ये लाभ मिलेगा। तो इसमें एक संशय है, सरकार के तरफ से ये साफ तौर पे कहा जाना चाहिए, जो संबंधित विभाग है उनको कहना चाहिए कि नहीं, ये ठीक है कि दिसंबर फॉर्म में ये लिखा हुआ है, लेकिन हम तुरंत इस योजना का लाभ देना चाहते हैं। जितने भी लोग आएंगे, जितने भी महिलाएं आवेदन करेंगे, जिनके आवेदन स्वीकृत हो जाएंगे, उन्हें तत्काल पैसा डिलीवर किया जाएगा, चाहे अगस्त हो या सितंबर महीने में से शुरू हो जाएगी ये योजना। ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट के तरफ से आने चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा ही मुद्रित यानी प्रिंटेड फॉर्म में ये साफ तौर पर लिखा है और ये शंका बिल्कुल जायज है और तथ्यपरक है कि क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, इस पर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए कि क्या वाकई दिसंबर 24 के बाद यानी जनवरी 2025 से ये योजना लागू होगी। विपक्ष तो कह रहा है कि तब तक तो ये सरकार ही नहीं रहेगी। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार ने जितने भी वादे किए उस सारे झूठे। देखिए राजेश, अब चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक पार्टियों का बयान कुछ भी आए, लेकिन महिलाओं को लंबी कतार में खड़ा करना, फिर उनके फॉर्म को फेंक दिए जाने का आरोप, ये तमाम चीजें सामने आ पा रही है। योजना है तो इसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ स्थिति अब महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, इसकी धरातल पर तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए अभी जस्ट इसकी शुरुआत की गई है, समय लगेगा, लेकिन कितना, यही एक बड़ा सवाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।